प्रश्न 1 पथ कोशिकाएं पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती हैं जो ए जड़ों की अंतस्त्वचा में पाई जाती है और ये कॉर्टेक्स से परिरंभ में जल के परिवहन को सुगम बना देती हैं। बी पोषवाह तत्वों में होती हैं जो पदार्थों के प्रवेश बिंदु का कार्य करते हैं जहां से वे पदार्थ अन्य पादप भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। सी बीजों के बीज चोलों में होती हैं ताकि बीजाकुरण के दौरान वृद्धिशील भ्रूण अक्ष उनमें से होकर बाहर आ सके। डी वर्तिका के केंद्रीय भाग में पाई जाती है जिसमें से होकर पराग नलिका अंडाशय की ओर बढ़ती जाती है। उत्तर ए जड़ों की अंतस्त्वचा में पाई जाती है और ये कॉर्टेक्स से परिरंभ में जल के परिवहन को सुगम बना देती है। संकेत हल अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस जड़ में वलकुट की सबसे अंदर की परत है। साइलम के विपरीत उपस्थित कुछ अंतस्त्वचीय कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं। इन्हें पथ कोशिकाएं पैसेज सेल्स कहते हैं। ये वलकुट कॉर्टेक्स से परिरंभ में जल के परिवहन को सुगम बना देती है। प्रश्न 2 पुष्पकलियों का फूलों के रूप में खिल जाना किस प्रकार की गति होती है? ए चलन की स्वायत्त गति, बी विभिन्नता की स्वायत्ता गति, सी वृद्धि की अनुप्रेरित गति, डी वृद्धि की स्वायत्त गति। उत्तर बी विभिन्नता की स्वायत्ता गति। संकेत हल पुष्पकली का खुलना ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड वृद्धि की स्वतः प्रेरित गति को दर्शाता है। इसमें वृद्धि ऊपर की सतह पर नीचे की सतह की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न 3 टेलोमियर पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रम सुकेंद्र की गुणसूत्रों के कार्य का नियंत्रण करते हैं क्योंकि ये ए रेप्लिकोनों की तरह काम करते हैं। बी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के आरंभकर्ता होते हैं। सी गुणसूत्र युग्मन में सहायता करते हैं। डी गुणसूत्र हानि को रोकते हैं। उत्तर डी गुणसूत्र हानि को रोकते हैं। संकेत हल गुणसूत्र के सिरों या छोरों को टेलोमियर कहते हैं। इनमें पुनरावृत डीएनए रेपिटेटिव डीएनए पाया जाता है। ये गुणसूत्र को स्थिरता प्रदान करता है। प्रश्न 4 निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक पर्यावास हैबिटेट और उससे जुड़े विशिष्ट प्राणी को गलत मिलाया गया है? ए डैकीगाम राष्ट्रीय उपवन हिम तेंदुआ, बी सुंदरवन बंगाल का बाघ, सी पेरियार हाथी, डी कच्छ का रण जंगली गधा। उत्तर ए डैकीगाम राष्ट्रीय उपवन हिम तेंदुआ। संकेत हल डैकीगाम राष्ट्रीय उपवन दचिगम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में डल झीले के पास स्थित है। ये हंगुल या कश्मीर स्टैग हैंगल और कश्मीर स्टैग के संरक्षण के लिए जाना जाता है। प्रश्न 5 सी 4 पौधों की पत्तियों में स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? ए मीजोफिल, सी पोषवाह, बी मूलाच्छद, डी बाह्यत्वचा। उत्तर ए मीजोफिल। संकेत हल मीजोफिल कोशिकाओं मेसोफाइल सेल्स में ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड का मैलिक अम्ल में अपचयन हो जाता है। यह मैलिक अम्ल मूलाच्छद बंडल शीत कोशिकाओं में पहुंचकर वह पाइरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। प्रश्न 6 एक नर मानव में 2 द्विविकल्पी लक्षणों से संबंधित एब ए फ्लैट एब तथा एब जीन प्रारूपों वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं। बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित लक्षण प्रारूप क्या है? ए आब, बी आब, सी आब, डी ए बी बी। उत्तर ए आब। संकेत हल क्योंकि यह व्यक्ति 4 प्रकार के जीन प्रारूपों वाले शुक्राणु बनाता है अतः इस व्यक्ति के जीन प्रारूप में 2 जोड़े विषम युग्मजी उपस्थित होंगे अर्थात उसका लक्षण प्रारूप आब होगा। प्रश्न 7 निम्नलिखित में से किस एक पारितंत्र में सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी शीतोष्ण सदाबहार वन, डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। उत्तर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। संकेत हाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पारितंत्र में सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 3 लाख किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। प्रश्न 8 मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर लक्षण सही है? ए मुक्त परशुकाएं 2 जोड़ी, बी कौल हड्डियां 3 जोड़ी, सी लार ग्रंथियां 1 जोड़ी, डी कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी। उत्तर ए मुक्त
परशुकाय 2 जोड़ी संकेत हल 11वीं व 12वीं जोड़ी परशुकाय मुक्त परशुकाय फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। मानव में एक कॉलर हड्डी उपस्थित होती है। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से किस पुष्पी पौधे की मूल ग्रंथिकाओं में तंतु की नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? ए कैजुएराइना एक्विसिटिफोलिया, बी क्रोटेलेरिया जनसिया, सी साइकस रेवोल्यूटा, डी साइसर एरिटनम। उत्तर ए कैजुएराइना एक्विसिटिफोलिया। संकेत हल कैजुएराइना कैसवेरियना की नाइट्रोजन स्थिरीकरण मूल ग्रंथियों में एक तंतुवत नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव फर्कीय पाया जाता है। प्रश्न 10 एक कीट स्पीशीज की समष्टि की संख्या वर्षा ऋतु में विस्फोटक रूप में बढ़ गई जिसके बाद ऋतु के अंत में वह समाप्त हो गई। इससे क्या प्रकट होता है? ए इस कीट की वृद्धि ऐसा आकृति या सिग्मोइड प्रकार की होती है। बी इसके खाद्य पौधे परिपक्व हो जाते तथा वर्षा ऋतु के अंत में मर जाते हैं। सी इसका समष्टि वृद्धि वक्र जे आकृति का है। डी इसके परभक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उत्तर सी इसका समष्टि वृद्धि वक्र जे आकृति का है। संकेत हल समष्टि वृद्धि वक्र जे आकृति का है जिसमें सघनता तेजी से बढ़ती है और अचानक वातावरणीय प्रतिरोध या अन्य सीमा कारक लिमिटिंग फैक्टर के प्रभाव से रुक जाती है।